बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतों के साए बुलंद रखे और कुशादा करे आपके दस्तरखान को, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन पाई, जिसमें बहुत ज़्यादा कम जो है ना हमारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। इसके लिए हम लेंगे 1 कप पानी और 1 कप दूध। जो दूध है ना वो आप नीम गर्म लीजिएगा और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। इसको ये नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे, इसमें जाएगा 3 कप या 2.5 कप मैदा। जब आप इसकी डो बनाएंगे तो इस वो जैसे जैसे आपको लगे आप उसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं। इसमें हम में 1 कप मैदा डालेंगे छान के अच्छे तरीके से। इसी तरह हम लेकिन हम ना 1 बाय 1 करके डालेंगे। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है बेकिंग पाउडर का। इसको हमने अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। पहले हम एक साथ ही सारा नहीं डालेंगे, ऐसा ऐसा करके डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स हो जाए, ये इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसके बाद हम अपना दूसरा कप डालेंगे, फिर तीसरा कप डालेंगे। इस तरह 1 बाय 1 करके हम इसमें जो है ना ऐड करते जाएंगे आटा, और इस तरह से मैदा ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से ये जो हमारी डो है ना हम उसको बना लेंगे। पहले हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से कर लेंगे, फिर हम इसको हाथों की मदद से गूँधेंगे। ये थोड़ी स्टिकी होगी, आपने परेशान नहीं होना है। आपने हाथों को ऑयल लगाना है और अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। आप इसको किसी ट्रे में, प्लेट में या फिर शेल्फ़ पे निकाल के, जिधर आप आटा वगैरह गूंदते हैं उधर परात वगैरह में निकाल के इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। हाथों को ऑयल लगाते जाएं और इसको अच्छे तरीके से आपस में अच्छे तरीके से मरें, इसको गूंदें ताकि ये जो हाथों से चिपकती है ना, इसका चिपकनापन, स्टिकीपन सारा ख़त्म हो जाए और ये एक अच्छी डो की शक्ल में आ जाए। जितना आप इसको गूंदेंगे, नीट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो आपकी पाई है ना वो बनकर उतनी ही अच्छी बनेगी, क्रिस्पी और मज़ेदार। ये हमारा आटा बन गया। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट रेस्ट के लिए दिया था। अब हमने इसको 2 हिस्सों में इसके 2 पेड़े कर लेने हैं। पेड़े करके आपने इसके पेड़े बना के रख देने हैं और उसको ढक के आपने देना है तकरीबन। आपने इसको बार बार वो खुश्का नहीं लगाना, आपने हाथों को ऑयल लगाना है, उसकी मदद से इसको करते जाना है और इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जब तक हमारे पेड़ों को रेस्ट मिलेगा हम तब तक अपना चिकन तैयार कर लेंगे। चिकन के लिए आपने चिकन के छोटे छोटे पीस भी ले सकते हैं और इस जो चिकन का है ना वो कीमा भी कर सकते हैं। आप चिकन की जगह इसमें बीफ और मटन का कीमा वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। इसमें हमने एक अदद प्याज डाली है, बड़ी प्याज, और 2 सब्ज़ मिर्चें डाली थी। हमने डाला है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसमें बस यही मसाले जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। अगर आप और स्पाइसेस या मसाले आपको पसंद है ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी यही इसमें मसाले जाते हैं, जो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब हम जो हमारा पेड़ा है उसको हमने लेना है और इसको अच्छे तरीके से रोटी को ना रोटी बना लेनी है। आपने जितनी बारीक और पतली रोटी बनाएंगे ना, तो आपकी जो होगी ना पाई उतनी ही अच्छी और मज़ेदार तैयार होगी। आपने इसको अच्छी सी रोटी बना के फैला लेना है, फिर उसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने घी ऑयल लगाना है। हमने इसके ऊपर अपनी जो फिलिंग थी वो डाली थी, इसको हमने रोल कर दिया रोटी को ऐसे। अब हम इसका बड़ा सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक बन गया। इसी तरह हमने सेम इसी मेथड से हमने दूसरा बनाना है, जिस तरह हमने पहले बनाया था। पहले हमने अपनी रोटी बेली, उसको अपने बारीक और बेलना है, उसके ऊपर ऑयल लगाया, फिर उसके ऊपर फिलिंग डाल के उसको भी हमने पेड़ा बना लिया। इसको हमने पेड़ा लिया, उसको थोड़ा सा बड़ा किया, दोनों तरफ से हाथों की मदद से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब उस पर हमने जो अंडे की ली थी जर्दी, उसको हमने ब्रश की मदद से लगा लिया और उसके ऊपर आपने जो होते हैं तिल, सफ़ेद या काले, या अगर आपके पास कलौंजी जो भी आप मौजूद हो वो आप लगा लें। ये हमने एक प्लेट ली है, इसके अंदर हमने ऑयल लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बेस्ट है, आप बटर पेपर रखें। इसको हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। 180 डिग्री पे मैंने इसको सेट किया और तकरीबन 25 से 30 मिनट लगाए थे और ये हमारी अच्छे तरीके से कुक हो गई थी। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो बेस्ट है, वो नीचे रख लें, अदरवाइज़ आप प्लेट में लगा के भी रख सकते हैं। दूसरी को हमने रखा अपने तवे के ऊपर और इसको ढक दिया।
ये भी बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगी और अंदर से भी पक जाएगी। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपने रखना है, या आप हल्की आंच करके नीचे तवा रखें और उसके ऊपर इसको रख दें। और ये हमारी ये देखें नीचे से पक रही है और इस तरह हमारे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से भी ये सारा चिकन भी इसके अंदर कुक हो जाता है। और जो हमारी रोटी होती है ना, फिलिंग जो इसकी पाई की होती है, वो भी सारी अच्छे तरीके से पक जाती है और इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये देखें 20 मिनट बाद हमने चेक किया, ये माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गई थी। तो जो हमने तवे पे रखी थी ना, वो भी बन गई थी, लेकिन जो उसका ऊपर से कलर था ना, वो नहीं आया था। उसके लिए हमने इसको थोड़ी सी देर के लिए ओवन में रखा, 3 से 4 मिनट के लिए। तो उसका भी इतना खूबसूरत सा कलर आ गया। ओवन में या एयर फ्रायर में रखा तो उसका भी ऐसे कलर आ गया और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हो गया माशाल्लाह। देखें, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। इसमें सिर्फ हमने नमक और काली मिर्च डाली और इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार सा टेस्ट था। जिस तरह आप चिकन मोमोज़ खाते हैं ना, जिसमें वो स्पाइसेस के बगैर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत खस्ता होती है और बहुत क्रिस्पी सी होती है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है और ट्राई करनी है। तो ठीक है जी, फिर अगली किसी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।